टू मेक एन आइडियल स्टेट, प्लेटो का ऑब्जेक्टिव था कि एक ऐसा आइडिया ऑफ जस्टिस हो जो प्रैक्टिकल भी हो और आइडियल भी हो। अब ये दोनों बातें आपको डायकोटॉमी यानी कि विरोधाभास लग रही होगी कि यार आइडियल का मतलब ही होता है जो प्रैक्टिकल ना हो। लेकिन देखिए, कोई भी विचारक अगर कमिटेड है अपने देश को आइडियल बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो उसका एक प्रैक्टिकल रास्ता भी बताएगा। प्लेटो की बुक है रिपब्लिक, जिसका सबटाइटल ही है कंसर्निंग जस्टिस। इसमें शुरुआत वो एक डायलॉग की तरह करते हैं। यहां पर 4 कैरेक्टर बनाए हैं और उन 4 कैरेक्टर से जो बातचीत कर रहे हैं वो सोक्रेटिस कर रहे हैं। सोक्रेटिस प्लेटो के गुरु थे। तो एक ट्रिब्यूट था प्लेटो का अपने गुरु के प्रति कि अपनी बुक में एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर उन्होंने सोक्रेटिस को बनाया। तो सोक्रेटिस का पढ़ाने का तरीका क्या था कि वो अपने स्टूडेंट्स को ये नहीं बताते थे कि जस्टिस क्या है और बताना स्टार्ट कर दिया, नहीं। वो बच्चों के सामने सवाल डालते थे कि सोचो न्याय क्या है, और न्याय वो होना चाहिए जो सब एग्री कर जाएं, तभी तो वो न्याय है। अगर केवल कुछ लोग कहें हाँ मैं इससे आश्वस्त हूं, बाकी लोग कहें नहीं हमें तो नुकसान है, तो क्या वो न्याय कहलाएगा? नहीं। और अगर एक कॉमन आइडिया ऑफ जस्टिस स्टैब्लिश नहीं कर पाए आप समाज में, तो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। आप खुद ही सोचिए, अगर समाज का एक बड़ा वर्ग या कोई भी वर्ग ऐसा सोचता है कि भाई ये सिस्टम जो है, ये सरकार जो है हमारे लिए नहीं है, दूसरों के लिए है, तो आपको नहीं लगता कि उनका जुड़ाव नहीं होगा फिर सरकार से, उनका जुड़ाव नहीं होगा कानून से, तो ऐसे में लॉलेसनेस आ सकती है। तो जो आज की सिचुएशन है वैसी सिचुएशन प्लेटो भी सोच रहे थे। तो इन 4 कैरेक्टर के सामने सवाल डाले गए। हर एक कैरेक्टर एज अ स्टूडेंट अपना आइडिया बता रहा है जस्टिस पर, और फिर रिप्लाई आ रहा है सॉक्रेट नामक कैरेक्टर से, जो कि एक्चुअली प्लेटो का ही आइडिया है। तो प्लेटो का जो जस्टिस है वो 2 लेवल पर है, इंडिविजुअल लेवल पर और स्टेट लेवल पर। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन स्टेटमेंट है जो पीएसआर ऑप्शन में पूछी जाती है, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। एक्चुअली किसी स्टेट में इंडिविजुअल जिस तरह के होते हैं, देश भी उसी तरह का होता है। तो अगर किसी देश की तरक्की को देखना है तो इंडिविजुअल्स की कैपेबिलिटी, इंडिविजुअल का कनेक्शन टू द आइडिया ऑफ जस्टिस, आप बस ये देख लीजिए। तो इसी वजह से इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों पर न्याय लगता है, दोनों के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेफलेस से। सेफलेस कहते हैं कि उनका मानना है कि जस्टिस का मतलब है डूइंग वंस ड्यूटी एंड पेइंग वंस ड्यूज। याद करने का तरीका है डीडी। तो इस पर प्लेटो का रिप्लाई आता है, वो कहते हैं कि डूइंग वंस ड्यूटी, यस ये तो जस्टिस है, ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब है हर एक केस में हर एक इंसान इस बात से तो एग्री करेगा कि हर कोई अपना कर्तव्य करेगा तभी समाज का विकास होगा। यानी कि अगर कोई आईएएस है तो उसकी जो ड्यूटी है वो करे, जज अपनी ड्यूटी करो, टीचर अपनी ड्यूटी अच्छे से करे। तो मुझे बताइए सबके लिए न्याय होगा कि नहीं होगा? जो लोग उनसे कनेक्टेड हैं बिल्कुल होगा। तो ये तो बिल्कुल आइडिया ऑफ जस्टिस है, करेक्ट है। नाउ डूइंग वन यानी कि पेइंग वंस ड्यूज, कि जो भी आपने किससे कुछ लिया है तो उसको पे बैक करना, ये भी न्याय है। तो आप कहेंगे यार ये बिल्कुल सही बात लग रही है, न्याय ये भी है। लेकिन प्लेटो ने कहा कि मेरा जस्टिस का आइडिया यूनिवर्सल होगा, हर एक केस में लागू होगा। वो कह रहे हैं हर एक केस में लागू नहीं है। क्यों? मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, उससे आपने गन ली थी, ठीक है, और अब वो नशे में है और इस टाइम पर वो कह रहा है, गुस्से में कह रहा है कि मुझे मेरी गन दो, मुझे एक सबक सिखाना है किसी को। तो ऐसे में पेइंग वंस ड्यू, क्या ये लॉजिक लागू होगा? नहीं होगा। ये एग्जैक्ट एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है। तो यू कैन नॉट रिटर्न द वेपन टू योर फ्रेंड इन दिस सिचुएशन। तो यानी कि पेइंग वंस ड्यूज ये यूनिवर्सल आइडिया नहीं है। अच्छा आइडिया है, यूनिवर्सल आइडिया नहीं। यूनिवर्सल नहीं है तो इस वजह से यहां पर आइडिया ऑफ जस्टिस में ये कनेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर है पोलेमार्कस। याद रखने का तरीका, पोलेमार्कस कह रहे हैं डू गुड टू योर फ्रेंड एंड हार्म टू योर एनिमी, FE। ये है जस्टिस उनके हिसाब से। तो ऐसे में प्लेटो कह रहे हैं कि देखो ये बात तो ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ अच्छा होना ये जस्टिस है, लेकिन एनिमी के साथ खराब होना, एनिमी को नुकसान पहुंचाना, ये न्याय नहीं हो सकता। कारण नंबर 1, आपको नहीं पता कि आपका फ्रेंड कौन है, एनिमी कौन है। हो सकता है जिसको आप अपना एनिमी मानते हो क्योंकि किसी ने आपको बताया कि आपसे जलता है, आपका नुकसान करना चाहता है, और आपने मान लिया कि वो एनिमी। हो सकता है कि उसके मन में ऐसी कोई बात ना हो, राइट? नंबर 1 लॉजिक। इस वजह से ये जस्टिस नहीं हो सकता। सेकंड लॉजिक, अगर आप किसी को हार्म करते हो तो आपके अंतःकरण में भी प्रभाव पड़ता है। जैसे गांधी जी भी कहते थे, अगर कोई वायलेंस का इस्तेमाल करता है तो उसके अंदर, उसके कॉन्शियस में भी इफेक्ट पड़ता है। तो वो कहते थे कि जस्टिस का आइडिया कभी ऐसा नहीं हो सकता जो किसी को भी हार्म पहुंचाए, क्योंकि जस्टिस फॉर प्लेटो इज वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब है गुडनेस। गुडनेस कभी ऐसी थोड़ी ना होती किसी को हार्म पहुंचाया जाए। और प्लेटो ठहरे आइडियलिस्ट, आदर्शवादी, तो आदर्शवादी व्यक्ति इसको कैसे न्याय कहेगा? तो ये एक्सेप्ट नहीं किया गया, ये एक्सेप्ट किया गया। ध्यान रखिए, यहां पर ये एक्सेप्ट किया गया था ड्यूटी, यहां पर एक एक्सेप्ट किया गया है दिस फ्रेंड वाला। नेक्स्ट,
ये लॉजिक मैंने आपको अभी बता दिया। नाउ थेरेसीमेकस कहते हैं देखो दो सेक्शन है, एक है स्ट्रांग एक है वीक। एक्चुअली जस्टिस स्ट्रांग के फेवर में बनता है, यानी कि जो स्ट्रांग व्यक्ति है, जो स्ट्रांग वर्ग है, उसका आर्गुमेंट ही कानून में तब्दील होता है, उसका आर्गुमेंट ही राइट माना जाता है। माइट इज राइट, ये एक रियलिटी है समाज की, यही न्याय है। क्योंकि जो प्रैक्टिकलिटी लाने चाह रहे हो तो प्रैक्टिकलिटी तो इससे ही आएगी। आपको क्या लगता है थेरेसीमेकस से प्लेटो ने एग्री किया होगा? नहीं, प्लेटो ने कहा ये क्या वाहियात बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि जस्टिस स्ट्रांग के फेवर में है, तो वीक सेक्शन का क्या होगा? वीक सेक्शन तो खिलाफ हो जाएगा ऐसे में। तो थेरेसीमेकस कहते हैं कि देखो मैं ये कह रहा हूं, पूरी बात तो सुनो। रियलिस्ट पर्सपेक्टिव ऐसा ही है कि हर एक सरकार में जो मजबूत वर्ग होता है, कानून उनके फेवर में होता है, न्याय उनके फेवर में होता है। तो इस वजह से मैं वीक सेक्शन को स्कोप दे रहा हूं कि देखो अगर कानून तुम्हारी जान पर आ जाए, तुम्हें लगे कि अन्याय है, तो ऐसे में सिविल डिसोबीडियंस का एलिमेंट भी दे रहा हूं, यानी कि ऐसे कानून का विरोध भी कर लो। क्योंकि प्रैक्टिकलिटी यही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द रूल, यही बात ये कह रहे हैं। तो हालांकि प्लेटो कह रहे हैं थेरेसीमेकस ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। एक नंबर वन, आपने कहा कानून स्ट्रांग के फेवर में है, ऐसा ही होता। अरे ऐसा ही होता है का क्या मतलब है? हम तो आइडियल स्टेट बनाना चाह रहे हैं, आइडियल स्टेट पे तो फोकस करना पड़ेगा कैसा होना चाहिए। दूसरा, आप लोगों को कह रहे हो कि हां सिविल डिसोबीडियंस कैन बी अ स्कोप अगर कानून गलत हो। यह गलत है, क्योंकि अगर लोगों को कानून का विरोध करने का स्कोप आपने दे दिया तो ऐसे में अस्थिरता आ सकती है, अनस्टेबिलिटी आ सकती है। तो हमारा प्राइम फोकस किस पर होगा? कोई भी कानून ही ऐसा ना बने जिसमें कि गरीब का, वीक का शोषण हो, एक तरीके से वीक सेक्शन का शोषण हो। तो जब हम वीक सेक्शन का शोषण ही नहीं होने देंगे तो जाहिर सी बात है डिसोबीडियंस लाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये यहां पर लॉजिक दे रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है ग्लूकोन। ग्लूकोन में भी SW, देखिए याद करिए, अभी तक चार कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर DD, फिर FE, फिर SW, चार कैरेक्टर, सीधा याद हो गया आपको SW। यहां पर देखिए, यहां पर थेरेसीमेकस कह रहे थे कि न्याय क्या है, स्ट्रांग के फेवर में बनता है। यहां पर ग्लूकोन कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली मैं तो बहुत अलग बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि न्याय तो वीक के लिए है, वीकर सेक्शन के लिए है। इनका कहना है कि देखो स्ट्रांग और वीक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा कि चलो हम अपने हितों को सुरक्षित करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक आर्गुमेंट, एक दोनों ने आपस में बातचीत की होगी और एक एग्रीमेंट किया होगा कि चलो हम इस तरीके से सरकार बनाएंगे, इस तरीके से कानून बनेगा। तो वीक के फेवर में एक्चुअली होता है न्याय। तो आपको लगता है प्लेटो इस पर एग्री कर रहे होंगे? नहीं, प्लेटो कह रहे क्या बात कर रहे हो तुम ग्लूकोन, अरे स्ट्रांग की भी तो स्टेट है, यानी कि चाहे मजबूत वर्ग है चाहे कमजोर वर्ग है, हर एक वर्ग जब इस देश को अपना देश मानेगा तभी तो मानेगा जब न्याय सबके लिए होगा, राइट? अगर कोई मजबूत है पैसे से, पद से, तो क्या इस वजह से उनके लिए अन्याय करना स्टार्ट कर दो? नहीं, तो न्याय सबके लिए होता है, राइट? तो लॉजिक नंबर वन तो यह है कि यह भी कहना गलत है कि केवल वीक के लिए होता है न्याय, यह कहना गलत है, ठीक है? क्योंकि सबको साथ लेकर चलना है, समझ रहे हैं ना? सबका साथ सबका विकास, वही वाली बात है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि देखो जो सरकार बनी थी ना, ये हमारे एक एग्रीमेंट से बनी थी। इस बात का भी एक्चुअली विरोध करते हैं प्लेटो कहते हैं क्या क्या गलत बातें सिखा रहे हो तुम। अगर तुमने कह दिया कि सरकार एक कॉन्ट्रैक्ट से बनी थी तो ये तो वो स्कोप हो जाएगा लोगों के पास, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से बनी है तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ना चलाए तो इसको विरोध भी कर सकते हैं। तो प्लेटो जो है वो नेचुरल स्टेट में बिलीव करते हैं। उनका मानना है कि जो स्टेट है वो नेचुरल है, वो प्राकृतिक है, यानी कि इंसान बिना स्टेट के रह ही नहीं सकता, बिना सरकार, बिना इस व्यवस्था के रह ही नहीं सकता। तो अगर आपने नेचुरल कह दिया तो ऐसे में पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, यानी कि जब नेचुरल है, कोई चीज है ही प्रकृति से ही है, तो आप उसकी बात ज्यादा सुनोगे। तो अगर लोग कानून की बात ज्यादा सुनेंगे तो मुझे बताइए स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी? अरे स्टेबिलिटी आएगी। जब आपसे कह दिया स्टेट नेचुरल है तो आप उसकी बात सुनोगे तो स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी इज आवर फोकस, तो स्टेट क्या है? नेचुरल है। अब जरा सबको समअप करते हैं। क्या कहा था स्टार्टिंग में कि प्लेटो कह रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पर, सोसाइटी लेवल पर जस्टिस, इनका थ्योरी ऑफ जस्टिस कह रहा है। ये कह रहे हैं देखो जस्टिस क्या है? नेचुरल है, मोरल है, यानी कि लीगलिस्टिक कंसेप्ट नहीं दे रहे। यानी कि एक कंसेप्ट जस्टिस का होता है कि देखो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं या हमने पार्लियामेंट से कानून बनाया है, जो हमने बनाया बस ये जस्टिस है। प्लेटो कह रहे हैं नहीं, अरे कानून क्या चीज है? कानून से ऊपर की बात कर रहे हैं। कानून तो केवल उसका एक आउटकम है। वो कह रहे हैं जस्टिस तो नेचुरल है, मॉरल है, प्राकृतिक है, कानून तो उसके बाद बने हैं। तो ऐसे में ये अपनी थ्योरी को और ज्यादा यूनिवर्सल बनाना चाह रहे हैं कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाए। वो कह रहे हैं कि नॉट मियर लीगलिस्टिक। अब उनसे पूछा जाए कि सर आप बात तो कर रहे हो कि नेचुरल है, मोरल है,
न्याय का मतलब है सबके लिए है, न्याय का मतलब है किसी को दुख मत पहुंचाओ, सबके लिए अच्छा, न्याय का मतलब है अपनी ड्यूटी करो। लेकिन ऐसा वास्तविकता में होता कहां है? प्लेटो ने कहा अरे ये ह्यूमन नेचर है, तुम पहचाने नहीं हो। प्राकृतिक रूप से इंसान ऐसा ही है, इंसान चाहता है पीस, हार्मनी, एक्सेलेंस, इससे ही इंसान को सेटिस्फैक्शन मिलता है। शांति, विकास, यही हर एक इंसान को चाहिए। वो तो सोसाइटी की परत हैं जो उस पर चढ़ जाती हैं, नहीं तो ह्यूमन नेचर तो ऐसा ही है। तो आप कहेंगे सर ये पहुंचेगा कैसे इंसान इस तक? तो वो कहते हैं उसके लिए हमने बताया ना तरीका, थ्योरी ऑफ एजुकेशन बताई है। हम उस एजुकेशन प्रणाली से इंसान के कैरेक्टर स्टेट्स, जो उसके जो ट्रेट्स हैं, उसके जो सोल के एलिमेंट्स, उसके बारे में उसको बताएंगे कि भाई देखो ये है सच्चाई का ज्ञान, ये है सच्चाई का रास्ता। तो इंसान अपनी प्रकृति को पहचानेगा और इस रास्ते पर चलेगा। तो यानी कि जस्टिस कैसे स्थापित होगा? जस्टिस स्थापित होगा, सोर्स क्या है? जस्ट सोल, यानी कि हर एक इंसान एक्चुअली रोल अदा करता है किसी भी समाज में, किसी भी देश में न्याय स्थापित करने के लिए। यानी कि हम सब के अंदर से न्याय है। मतलब अगर हम सोचना स्टार्ट कर दें कि हमारे लिए कानून कुछ नहीं है जी, हम इमोरल काम करेंगे जी, तो मुझे बताइए आप कुछ ना कुछ इंपैक्ट अपने आसपास पर डालेंगे कि नहीं डालेंगे? आप बिल्कुल डालेंगे। आप किसी न किसी के साथ अन्याय करेंगे, और जिसके साथ अन्याय करेंगे उस हो सकता है उससे जुड़ी 5-6 जिंदगियां उसका परिवार हो, तो परिवार भी कहेगा यार इस देश में ना न्याय होता नहीं है। तो इस वजह से हर एक इंसान महत्वपूर्ण है। हर एक इंसान चाहता है पीस, हार्मनी एंड एक्सेलेंस, और एक्सेलेंस इन तीनों कंपोनेंट पर काम करना पड़ेगा। यानी कि हम अपनी क्षमताओं का बेस्ट प्रयोग करें। और हम वो कैसे इस बात को बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं थ्योरी ऑफ एजुकेशन से प्रॉपर स्टेशनिंग कर दूंगा हर एक की। पहले तो पहचानेंगे कि उसकी स्पेशलिटी क्या है। जैसे कि कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके अंदर रीजन, तर्क बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, तो उस क्लास को हम रूलर क्लास बनाएंगे, उसको ट्रेन करेंगे रूलर क्लास बनने के लिए। कुछ ऐसा वर्ग होगा जिसके अंदर इमोशंस, करेज ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, उस क्लास को हम सोल्जर बनाएंगे। कुछ ऐसा होगा जिसके अंदर एपेटाइट, लस्ट, पैसे की लस्ट, लग्जरीज की लस्ट, ये होगा। तो ऐसे लोग भी हमें चाहिए, ये लोग प्रोड्यूसर बनेंगे। तो इस तरीके से जब पहचान लिया हमने कि भाई तुम किस लिए बने हो, तो ऐसे में हम इनकी प्रॉपर स्टेशनिंग करेंगे। तो पहले तो हमने इनकी स्पेशलाइजेशन देख ली, फिर उनकी प्रॉपर स्टेशनिंग कर दी, और फिर हम नॉन इंटरफेरेंस करेंगे। यानी कि हम कहेंगे कि भाई देखो रूलर क्लास, आपका काम रूल करने का है, आप दखल मत दो प्रोड्यूसर को, उसको कैसे प्रोडक्शन करना चाहिए, वो अपने काम में बेस्ट है। तो रूलर क्लास, आप इन दोनों के लिए कमिटेड रहो। सोल्जर भी जरूरी है भाई। जब तक सोल्जर प्रोटेक्ट नहीं करेगा देश को, तो रूलर क्लास और प्रोड्यूसर क्लास अपना काम कैसे कर पाएगी? प्रोड्यूसर क्लास प्रोड्यूस नहीं करेगा तो आप खाएंगे पिएंगे कैसे? तो यानी कि हर एक वर्ग की जरूरत है। इनकी प्रॉपर स्टेशनिंग से ही एक्चुअली एक ऐसी व्यवस्था बनेगी जो शांति, समृद्धि और एक एक्सेलेंस वाली व्यवस्था होगी। तो एक तरीके से जो क्वेश्चन आता है इंडिविजुअल रिट लार्ज, तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये जो बड़ा ट्राइंगल है ये स्टेट है, ठीक है, और स्टेट के अंदर एक इंडिविजुअल है। तो ये इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि जो हमारा कैरेक्टर है, अगर हम अच्छे कैरेक्टर के हैं पूरे समाज में, तो देश भी अच्छा कैरेक्टर का बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ऐसे में हमें ऐसी वैल्यूज को, मतलब ऐसे आइडियाज को प्रोपेगेट करना चाहिए सोसाइटी में, ऐसे रोल मॉडल्स बनाने चाहिए सोसाइटी में कि ओवरऑल स्टेट, यानी कि हमारा जो देश है वो स्ट्रांग बने। तो इसी वजह से इंडिविजुअल रिट लार्ज इज स्टेट, राइट। एक क्वेश्चन आता है डिस्कस प्लेटोज थ्योरी ऑफ जस्टिस। मुझे लगता है अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आप में आ रहा होगा।